हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट अगर आप नहीं कनेक्टेड हो मेरे साथ तो मैं आपको, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अड्डा 247 की टीम के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिसका ट्रेलर मैंने कम्युनिटी जो सेक्शन होता है, जैसे चैनल पर आप जाओगे तो आपको एक होम का पेज मिलेगा, एक वीडियो का, एक प्लेलिस्ट का, उसके साइड में कम्युनिटी का वो होता है सेक्शन। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि अड्डा 247 के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। वहाँ मैंने उसका ट्रेलर भी लगाया हुआ है और आपको कुछ पिक्स वगैरह भी मैंने उसमें शेयर करी हुई है। तो इट्स रियली ग्रेट फीलिंग। मुझे इंटरव्यू देने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा उस दिन, वो अलग ही वाइब थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन एंड मैं ऐसी विश करती हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही हो, आपकी बहुत जल्दी आपकी जॉब लगे और आपका भी ऐसे मेरी तरह ही इंटरव्यू। अब हम अपनी वीडियो के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आज की वीडियो इस बात पर होने वाली है कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैं किस तरीके से अपनी पूरे दिन की मेरी क्या जर्नी होती थी, पूरा दिन का मेरा क्या टाइम टेबल होता था, मैं कैसे फॉलो करती थी, एंड जॉब लगने के बाद मैं अब क्या करती हूँ, अब पूरा दिन मेरा किस तरीके से जाता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैं कितने बजे उठती थी सुबह, आप मानोगे नहीं, सुबह मैं 4 बजे उठा करती थी, प्रॉपर 4 बजे। बट ऐसा नहीं था कि मैं रोज ही 4 बजे उठती थी। मैं उन लोगों में से थी जिनके लिए 4 बजे उठना बहुत टफ टास्क है आपके लिए भी मे भी हो सकता है, बट कईयों की आदत होती है ना सुबह 4 बजे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी चीज़ के वो प्रॉपर एकदम से उठ जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। 4 बजे उठने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सोचना पड़ता था, यार इस समय उठना है, कैसे उठ पाऊंगी कैसे नहीं। तो मैं 4 भी बज जाते थे, 4:30, 5, 5:30, मतलब इस टाइम में मैं उठ जाया करती थी। उसके बाद मेरी स्टडी चलती थी 7, 7:30 या 7:45 तक, इतने बजे तक मैं अपनी स्टडी करती थी। क्या करती थी मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो होते हैं बिल्कुल आपको फ्रेश माइंड से करने चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको माइंड में रिटेन करनी होती है। मेन काम करंट अफेयर ये होता है, जितना आप उसको अच्छे से माइंड में रिटेन कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप रात में सोते टाइम पर कर सकते हो, और आपको फ्रेश पढ़ना है करंट अफेयर, नई चीज़ें आपको पढ़नी है तो आपको सुबह उठकर ही करनी चाहिए। तो मैं 2 से 3 आवर्स सुबह सुबह पढ़ती थी 7:30 या 7:45 बजे तक। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं वापस हो जाती थी मतलब वो कहते हैं ना पावर नैप, आपने नाम सुना होगा। पावर नैप मीन्स 15 to 20 मिनट्स या जितनी भी देर, मतलब जैसे हम आधा 1 घंटा सोते हैं वो तो अलग वो चीज़ हो जाती है। एक हम 10-15 मिनट के लिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए सो जाते हैं, उसको पावर नैप बोलते हैं। तो मैं 15 से 20 मिनट के लिए वापस हो जाती थी। तो वो उसकी मतलब यूँ होता था कि सुबह उठने के बाद आपको जितनी भी थकान होती है ना, तो वो सारी थकान ना दूर हो जाती है उससे, तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आप अपनी मॉर्निंग को फिर से रिफ्रेश कर सकते हो उससे। तो मैं फिर उसके बाद उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना और रेडी होना, ये सब करने में, तैयार होकर जाने में कम से कम मेरे को 10 बज जाते थे प्रॉपरली। तो मैं ठीक 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाया करती थी। उसके बाद क्या होता था, 10 से लेकर 1 बजे तक मैं मॉक देती थी। मॉक जैसे कि अगर प्री का एग्ज़ाम आ रहा है तो प्री के रिगार्डिंग 2 to 3 मॉक्स में देती थी, ठीक है। अगर प्री का नहीं होता था, मेंस का होता था, तो मेंस का भी आपको पता है 2 से 3 घंटे का तो होता ही है मेंस का मॉक। तो मैं मेंस का मॉक लगाती थी और कुछ टाइम बच जाता था, मतलब अगर आधा घंटा बच गया या 1 घंटा या ऐसे कुछ बच गया, तो मैं उसमें क्या करती थी, उस मॉक का मैं एनालिसिस करती थी। प्रॉपर तो हो नहीं पाता था क्योंकि आधे घंटे में होता नहीं है, तो जितना हो पाता था मैं उतना कर लेती थी। तो 1 से लेकर 1:30 बजे तक मेरा ये काम होता था, मतलब 10 से लेकर 1 या 1:30 बजे तक मैं क्या करती थी, मॉक देती थी और उसका एनालाइज करती थी। देन उसके बाद मैं घर पर आती थी लंच करने के लिए। सुबह बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेकर जाती थी, तो 1-1:30 बजे तक मुझे भूख लग जाती थी वापस। तो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 1:30 to 2:30 मैं आराम से अपना लंच करती थी और बीच में रेस्ट भी कर लेती थी। तो उसके बाद 2:30 पर मैं वापस लाइब्रेरी चली जाती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट 2:30 पर। कभी कभी चलो हो जाता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट मैं कोशिश करती थी 1 घंटे से ज़्यादा मैं घर पर ना रुकूं। और ये बाद के डेज की बात है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मैं अपना लंच भी लेकर ही जाती थी, मैं घर आती थी सीधा शाम के 7 बजे। मैं लाइब्रेरी में ही लंच करती थी
और पूरा पूरा दिन पढ़ती थी। सिर्फ आधे एक घंटे के लिए मैं बीच में रेस्ट लेती थी लंच के लिए, उसमें लंच करती थी, कोई सीरियल देख लिया, कोई यूट्यूब पे कोई मतलब मूवी वगैरह कुछ भी देख लिया। तो वैसे मैं 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेती थी। अदरवाइज मैं सुबह 10 बजे की गई हुई सीधा मैं घर में 7 बजे ही एंट्री करती थी। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होने लगा। होता है ना, कभी कभी जॉब लगने से हम बार बार रह जाते हैं, कभी कुछ मार्जिन से कभी कुछ मार्जिन से, तो हमें फिर इस तरह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए होता है। तो मैंने अपना अलग शेड्यूल बनाया कि मैं बीच में 1 घंटा घर जाया करूँगी। तो मैं बाद में 1 घंटा घर पे आने लग गई, लंच के बहाने से थोड़ा रिलैक्स हो जाता था माइंड को। तो उसके बाद क्या होता था, 2:30 बजे वापस लाइब्रेरी जाकर फिर मैं क्या करती थी, जो मॉक में जो बाकी चीज़ें एनालाइज करने को रह गई है उन चीज़ों को मैं मतलब 2:30 से लेकर 4 या 4:30 अराउंड मुझे हो जाते थे। क्योंकि मॉक को प्रॉपर अगर आप एनालाइज करते हो तो 2-2.5 घंटे तो आराम से मान के चलो। अगर मेंस का है तो, प्री का है तो आधे से लेकर 1 घंटा मान सकते हैं। देन 4:30 पर क्या होता था, उसके बाद मैं क्या करती थी, 4:30 से 5:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में आता ही है, तो वो पढ़ लेती थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू। तो वह मैं 4:30 से 5:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ती थी और इसमें एडिटोरियल सेक्शन होता है वो पढ़ती थी। एंड कोई न्यूज़ अगर मुझे लगता था कि हाँ मेरे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे मतलब की है या मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो भी मैं पढ़ती थी। तो एडिटोरियल में भी आपको किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी होती है और कितने टाइम तक पढ़नी होती है, वो सारी चीज़ों के लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, आपको इन डिटेल सबको समझाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद 5:30 पर मैं क्या करती थी, और कभी कभी मतलब लेट भी हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज़ों को आप मतलब फिक्स टारगेट मानकर चल रहे हो कि इतने टाइम पर हमारी ये चीज़ हो जानी चाहिए, इतने टाइम पर ये हो जानी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपकी कई बार चीज़ें मिस हो जाती है कि आपको बीच में कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई फ्रेंड बुला लेता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उन चीज़ों में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इट्स ओके अगर आप थोड़ा बहुत चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अपने टाइम को लेकर आपको बहुत अच्छे से पाबंद रहना होगा, ठीक है। तो 5:30 तक मैं न्यूज़पेपर कर लेती थी। न्यूज़पेपर के बाद क्या होता था, अगर मान लो थोड़ा बहुत लेट हो जाता था तो 5:45 या 6 o'clock तक न्यूज़पेपर का या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई है सारा मतलब कंप्लीट 6 तक हो जाता था। देन 6 to 6:30 में क्या करती थी, देन मैं वोकैब करती थी। पूरा आधा घंटा मुझे वोकैब के लिए चाहिए होता था। उसमें 20 वोकैब्स न्यू करती थी, 20 वोकैब्स ओल्ड करती थी, और 10 में जो सिनोनिम एंटोनिम ऐसा कुछ मतलब उन्हीं का मिक्सचर हो जाता था। तो ऐसा करके मैं कुछ वोकैब अपनी डेली 50 वोकैब मुझे करनी ही करनी होती थी, वो भी ट्रिक्स के साथ। जैसे आप कहते हो ना कि वोकैब हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है खुद की बनाई हुई। तो मैं उस ट्रिक को फॉलो करती थी, तो उस ट्रिक से मुझे वोकैब याद रहती थी। आप मानोगे नहीं, मुझे वोकैब याद ही रहती थी। ऐसा बहुत मुश्किल से होता रहा कि मैं भूल जाती रही, मेरे माइंड से स्किप हो जाता रहा, वोकैब मुझे याद रहती थी। तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद क्या होता था, 6:30 तक मैंने वोकैब कर ली। कभी कभी लेट हो जाता था, 6:45 मान सकते हो आप। देन 15 मिनट्स ऐसे कहते थोड़ा बहुत और भी कोई काम रह जाता है, जैसे ऐसा नहीं हो सकता हम प्रॉपर एक ही टाइम पर सब काम कंप्लीट कर सके। तो 6:45 या 7 तक सारा मतलब ये काम मेरा फिनिश हो जाता था। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, 7 o'clock पर मैं डायरेक्ट घर के लिए बस बैग उठाया और डायरेक्ट घर के लिए निकल पड़ी। ये टाइम मेरा बिल्कुल फिक्स था कि 7 बजते ही मुझे घर के लिए निकलना है, उसमें मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करती थी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, घर आने के बाद जैसे हमने नॉर्मल ऐसे कपड़े वगैरह चेंज किए, कुछ चाय वगैरह पी, और फिर उसके बाद किचन में थोड़ा काम करवाती थी, मम्मी की हेल्प कराती थी। देन उसके बाद में फेस वॉश करके अच्छे से हाथ मुंह धो के फ्रेश होके फिर मैं वापस हो जाती थी। बिकॉज अगर आप पूरे दिन के थके हारे आए हो तो आपको पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है। पावर नैप के इतने बेनिफिट्स है ना कि आप अगर पावर नैप दिन में 1 से 2 बार लेते हो तो आपको पूरा दिन आपको इतना रिफ्रेशिंग जाएगा, आपको थकान बिल्कुल फील नहीं होगी। तो मैं फिर उसके बाद क्या करती थी, अराउंड 8 o'clock मैं पावर नैप लेती थी, 8:15 तक या 8:30 तक, इतने टाइम तक मैं पावर नैप लेती थी। जैसे आधा घंटा हो गया या 45 मिनट्स, इतने टाइम की मैं पावर नैप लेती थी। देन उसमें क्या करती थी कि
जैसे मैं पूजा पाठ मतलब ऑफलाइन नहीं कर पाती तो मैं ऑनलाइन करती थी। ऑनलाइन में पूरा पूरा ध्यान लगा के बिल्कुल जाए तो पूरा ऐसे भगवान को फील करते हैं उस टाइप से। तो मैं ऑनलाइन हनुमान चालीसा सुनती थी और 1-2 भजन और सुनती थी। सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। तो 15 से 20 मिनट या आधा पौन घंटा मैं अपना ऐसे सोने में बिताती थी। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद 9 o'clock से एग्जैक्ट 9 o'clock से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी वापस से। उस टाइम पर मैं क्या करती थी, मैं उस टाइम पर जो मैंने मॉर्निंग में मेरे करंट अफेयर्स मैंने किए हुए हैं, मैं उस करंट अफेयर्स को रिवाइज करती थी और 1 घंटा करती थी। 9 to 10 मैं उन करंट अफेयर को रिवाइज करती थी। उसके बाद 10 o'clock में अपना डिनर लेती थी। मेरा फिक्स था 10 o'clock मुझे डिनर लेना ही लेना है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, बट मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10 o'clock मेरे लिए सही था। तो 10 o'clock में डिनर करती थी। उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए डिनर करती थी, बिकॉज मेरे गाल कट जाता है। मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ तो मेरा यहाँ से गाल कट जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मैं इसलिए आराम आराम से, और माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी में नहीं होनी चाहिए। तो मैं आधे घंटे आराम से अपना लंच भी करती डिनर भी करती थी, और उसमें मतलब कोई जो भी मैं मूवी देख रही हूँ या कुछ भी देख रही हूँ तो वो चीज़ मैं प्रॉपर आराम से देखती थी, जितनी देर मेरे माइंड को रिलैक्स मिले। तो मतलब हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में आराम से अपना डिनर करती थी। उसके बाद में बचे हुए टाइम में 12 o'clock तक मैं करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज करती थी, जितना मेरे से हो सकता था कि हाँ चलो ठीक है, उतने टाइम में करंट अफेयर रिवाइज करती थी। देन उसके बाद में एग्जैक्ट 12 o'clock मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, एंड मैं कोशिश करती थी पूरी तरीके से मैं मतलब नींद आ जाए मेरे को प्रॉपर। ऐसे होता है ना कई बार कि माइंड में ऐसे स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही है, बट मैं कोशिश करती थी एग्जैक्ट 12 o'clock मैं सो जाऊँ, बिकॉज मुझे 4 बजे उठना होता है। एटलीस्ट 4 घंटे तो मिले मुझे सोने के लिए, बट फिर कोशिश करती रहती थी कि हाँ चलो नींद आ जाए। बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, मतलब होता है ना कई बार कि जैसे आप सोने की कोशिश कर रहे हो, लाइट ऑन है या कुछ है, कोई बातें कर रहा है ऐसे, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे सोते सोते भी 1 ही बज जाता था। बिकॉज मेरी ये हैबिट है, अगर थोड़ा सा भी नॉइस हो रहा है ना, थोड़ा सा भी, तो मुझे नींद ही नहीं आती। मेरी नींद पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मैं 1 बजे तक प्रॉपर सो जाती थी अपने। तो ये कुछ ऐसा शेड्यूल है जो मतलब एक नॉर्मल सा शेड्यूल है। जैसे अगर आपको अलग अलग तरीके से बताऊं, प्री के रिगार्डिंग मेरा क्या शेड्यूल था, मेंस के रिगार्डिंग क्या था, इंटरव्यू के टाइम पर तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त शेड्यूल था। जिसे बहुत ही आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कि इतना ज़्यादा मैं कैसे पढ़ती थी। तो कम से कम दिन के लगभग पूरा दिन ही पढ़ती रहती थी। बस आपको जैसे मैंने बताया, बीच में लंच ब्रेक लेना, घर आना, या फिर खाना खाते हुए माइंड रिलैक्स करना वीडियोस वगैरह देखकर। तो इस तरीके से बस मेरा पूरा दिन का शेड्यूल जाता था। और ये चीज़ अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें घूमना फिरना नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो मतलब ये कई बार होता है ना कि हम अगर बिल्कुल स्ट्रेस लेवल हमारा बिल्कुल हाई होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें बस अब जॉब लेनी ही है, कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से जॉब लेनी है। तो ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हो तो ईजिली हो जाता है, इतना मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं कई 12-12, 16-16 घंटे लोग कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे होता है। तो अगर आपके अंदर एम मतलब पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, आप स्ट्रेस में हो, आपको जल्दी जॉब लेना, अभी शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो ये था मेरा शेड्यूल जॉब से पहले, रिजल्ट आने से पहले जो मैं करती थी पूरा दिन। हाँ, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, स्ट्रेस लेवल यूँ नहीं है कि बस स्टडी की वजह से स्ट्रेस था, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका बर्डन हमारे सर पर होता है। तो इस वजह से मैं मतलब पूरा दिन स्ट्रेस में भी होता था और वैसे भी स्टडी जाती थी। तो भाई टाइम पे सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, करंट अफेयर रिवाइज हुए हैं नहीं हुए हैं, मॉक में ख़राब स्कोर आ रहा है, कभी अच्छा स्कोर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें टॉलरेट करनी होती है। तो आपको समझ सकते हो, आप पढ़ते हो, आपको पता है अच्छे से कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या कुछ भी। तो अब जॉब लगने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अब का क्या सीन है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी। अब मैं कितने बजे उठती हूँ? मैं उठती हूँ सुबह 10 बजे, आराम से सोकर उठती हूँ सुबह 10 बजे। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना, रूम क्लीन करना, और क्या कहते हैं उसके बाद मतलब सुबह उठते ही मैं सबसे पहले फ़ोन चलाती हूँ।
फ़ोन में देखना होता है कि क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ नहीं है, कितने मैसेजेस आए हुए हैं, कितनी क्वेरीज आई हुई हैं, तो वो सब चीज़ें देखनी होती है। देन उसके बाद में मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। देन फ्रेशन अप हो के ब्रश वगैरह करके फिर मैं क्या करती हूँ, योगा। अब मैं योगा फॉलो कर रही हूँ। उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप स्टडी भी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो अब वैसे में तो मेरी जॉब लग चुकी है, बट खुद की हेल्थ को आपको हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर हम हेल्थ का इतना प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो इसलिए मैं योगा करती हूँ। हाफ एन आवर या 45 मिनट्स इनफ है। इतने ज़्यादा मैं सिर्फ मेन योगा करती हूँ जो मतलब बॉडी के लिए नेसेसरी होती है। तो फिर योगा करने के बाद देन मैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट वगैरह ले लेती हूँ, बिकॉज एकदम से तो योगा करने के बाद हमें कुछ लेना नहीं होता। तो योगा करने के हाफ एन आवर टाइम पास करना या कुछ भी रूम क्लीनिंग या कुछ भी वो करने के बाद देन मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद देन मैं अपना शेड्यूल बनाती हूँ कि हाँ आज मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। शेड्यूल इन द सेंस मतलब टाइम पास इतना कुछ मतलब बर्डन नहीं। देन उसके बाद मुझे लगता है कि अगर मुझे हाँ कोई वीडियो शूट करनी है, देन मैं फटाफट से नहा धो के रेडी होकर वीडियो शूट करती हूँ, उसको एडिट करती हूँ। क्योंकि मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो वीडियो एडिट वगैरह सब चीज़ करने में कम से कम 4 to 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। तो शाम के 5-6 बज जाते हैं। देन उसके बाद का आगे मैं बताती हूँ आपको भी। बट अगर मेरे को जिस दिन वीडियो नहीं शूट करनी होती उस दिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन बस आराम से फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पर बात करना। कभी किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आ गया उससे फ़ोन पे बात कर ली, कभी किसी फ्रेंड्स का, जैसे मैंने फ्रेंड्स से या सबसे मैं बहुत ज़्यादा दूर थी, किसी के साथ मैं बिल्कुल भी इतने सालों से कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। सब इतना दूर थे, कोई मतलब किसी से कोई लिंक नहीं। बट जॉब लगने के बाद अब धीरे धीरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, फ्रेंड्स की कॉल आ रही है, किसी को मैं खुद से कर लेती हूँ। तो आधे से ज़्यादा दिन तो मतलब कॉल पे ही चला जाता है, मतलब 2-3 घंटे तो कॉल में चले जाते हैं, आधे से ज़्यादा दिन तो क्या। तो 2-3 घंटे ऐसे फ्रेंड से कॉल वगैरह करने में और यूट्यूब पर वीडियोस देखने में, टाइम पास करने में। मूवीज़ वगैरह मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ देखना पसंद करती हूँ जो मेरे काम की है, जो मुझे आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी, या थोड़ा बहुत ऐसी मतलब टाइम पास के लिए। मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं, तो मैं ना मूवीज़ देखती ना इतना कुछ। बट हाँ, जॉब लगने के बाद तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। देन उसके बाद क्या होता है कि 5-6 बजे के बाद, जैसे दिन में लंच वगैरह कर लेती हूँ, 2-3 बजे मैं लंच कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, और फिर 4-5 बजे के अराउंड चाय वगैरह का टाइम होता है तो चाय ले लेती हूँ। उसके बाद 6 बजे के अराउंड फिर मैं खाना बनाना सीख रही हूँ मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं रोटी बनाती थी, वो भी इंडिया के मैप की तरह बनती थी तो मैं अब थोड़ा जैसे अब आगे मान लो अगर जॉब लगती है, कहीं अकेले रहना पड़ता है, तो खाना वगैरह तो बनाना आना ही चाहिए। तो इस करके मैं रोटियां तो प्रॉपर बनाने लग गई हूँ, गोल आने लग गई है एंड खाना वगैरह मैं थोड़ा बनाना सीख रही हूँ। तो शाम को 6 से आगे 7, 8, 9 जो भी टाइम होता है उसके बीच में हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें फिर मैं हेल्प कर देती हूँ मम्मी के, और मैं खुद भी सब सीख लेती हूँ। उसके बाद में डिनर वगैरह करके और फिर बस वही फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना और अपने बस चिल करना, और कोई टेंशन नहीं। और रात को कितने बजे सोती हूँ मैं, अब अराउंड 12 o'clock, और 1 भी बज जाता है कभी कभी, या 2 भी बज जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं होती, जब नींद आए तभी सो जाते हैं। अब मेरे को बिल्कुल लाइफ एकदम ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल चिल चल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। एंड आई होप सो, आई विश आपकी भी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आप भी मेहनत करो, आप सबकी जल्दी से जल्दी मेरी तरह जॉब लगे, तो जितना भी आपके ऊपर का स्ट्रेस है वो जल्दी से जल्दी सब हट जाए और आप भी मेरी तरह चिल कर सको। तो अभी मेरी ज्वाइनिंग आई नहीं है, DV डेट्स आ गई हैं, तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कैसे क्या सब हुआ था, मतलब होएगा, अभी हुआ नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको हर चीज़ से अपडेट करती रहूँगी। तो उसके बाद में ज्वाइनिंग के बाद मेरी अलग जर्नी चलेगी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो चीज़ मैं आपको तब दिखाऊंगी।
बट अगर आपको वो जानना है कि जैसे आपके कई बार प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ों को आप कैसे कवर कर सकते हो, एकदम से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप नहीं संभाल पा रहे हो, उस चीज़ को कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं कैसे करती थी और आपको किस तरीके से करनी है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या चीज़ें सीखी है जो मैं आपको बता सकती हूँ, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एंड आई विश आपकी भी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और थोड़ा मतलब चिल रहो। ऐसा लग रहा है जॉब लगने के बाद जैसे माइंड से कितना बड़ा बोझ हट गया हो, कितना हल्का फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा बहुत जल्दी जल्द हो, बट इसके लिए आपको ना एक चीज़ ज़रूर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देखी और बस ठीक है हो गया सब। आपको अगर मेरी तरह जैसे मैं अब चिल कर रही हूँ जॉब लगने के बाद, आपको लगता है आप को भी ऐसे ही करना है, तो आपको सबसे पहले मेरी तरह शेड्यूल भी तो फॉलो करना होगा। आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, इधर घूमने में उधर घूमने में, या वीडियोस देखने में, इंस्टा पे रील्स देखने में, तो आपको वो सब नहीं करना है। अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उस स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको फॉलो करो। अगर आप चाहते हो मेरी तरह आपकी भी जॉब लगे, तो अपना शेड्यूल बनाओ, उसको अपना एम बनाओ, छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करो और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करो। तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आपको देखोगे कि आपको हाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप धीरे धीरे उस चीज़ के साथ आगे बढ़ते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके आपकी भी एक दिन मेरी तरह ही जॉब लग जाएगी। तो आपको बस इतना करना है, अपना शेड्यूल बनाओ और उसको फुल पैशन के साथ फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। किस टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कैसे हमें परेशान करते हैं, मैं उन पर भी बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप उन सब चीज़ों से बचकर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सको। और आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स से काफ़ी टाइम बाद बात कर रही हूँ, रिलेटिव से काफ़ी टाइम बाद बात कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों था? बिकॉज मैंने अपनी स्टडी को बिल्कुल एक तरफ कर दिया था, पूरी दुनिया को एक तरफ। मतलब पूरी दुनिया मेरे लिए ब्लर हो गई थी, ब्लर कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लर हो गई थी। मुझे सिर्फ अपनी स्टडी दिखती थी, अपनी जॉब दिखती थी कि मुझे जॉब लेनी है बस, और कोई मतलब मुझे था ही नहीं किसी से। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी बिल्कुल भी, जस्ट अपनी स्टडी पर फोकस, अपने टाइम टेबल पर फोकस, और मैं ऐसे ही करती रहती थी। तो आप भी इसी तरीके से अपने एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फुल पैशन के साथ फॉलो करो कि नहीं यार हमें ये तो करना ही है, हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ना हमें नेगेटिव थॉट्स लाने हैं। कोई आपके साथ बकवास करता है, फालतू नेगेटिव बातें माइंड में डालता है, उससे आप दूर होना सीखो और अपने फोकस की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और ऐसा नहीं है मेरी वीडियो सुनी, थोड़ी देर तक आप मोटिवेट हुए, फिर वापस उन्हीं चीज़ों में उलझ गए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप अभी से जुट जाओ, अभी से अपना शेड्यूल बनाओ, देखो अपनी गलतियाँ, आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, उस चीज़ को सुधारो, देन उस चीज़ में आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड मेरे साथ बने रहना। मैं आपको इसी तरह से और ज़्यादा मतलब जो आपके मतलब स्टडी में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं, आपको मोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं, या आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी, आपको किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी होती है, किस तरीके से आपको फेस करनी होती है। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो बस मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने एम की तरफ लगे रहो, बढ़े रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एंड अगर आपको लगा हो कि हाँ मेरी वीडियो थोड़ी फ्रूटफुल थी, आप कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट कर पाए हो, आपको कहीं ना कहीं माइंड में एक रिलैक्स फील हुआ है कि हाँ जॉब लगने के बाद हम भी ऐसे ही रिलैक्स फील करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले कि हाँ हमें कैसे चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि वो सीखेंगे तभी आपको डिस्टर्ब करना बंद करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।